जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। एनडीए 2023 का पेपर 16 अप्रैल को होने जा रहा है। आई होप यू आर डूइंग वेल। जिन लोगों ने बढ़िया से तैयारी कर ली है अच्छी बात है, और जिन लोगों ने अभी ऑन एन एवरेज तैयारी करी उनके लिए भी घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जितनी तैयारी हुई अच्छी बात है, और ये जो 1.5 मंथ बचा हुआ हमारे पास, इसमें हम बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स में हम लोग क्या करने वाले बच्चों, मैं आपको बता दूं एक बार। इस क्रैश कोर्स में हम लोग लास्ट 10 इयर्स के एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। वन बाय वन मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। आपको प्रॉपर्ली देखना है कि ये सॉल्यूशंस कैसे करना है, पूरी मेथड सीखनी है। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक में कहाँ यूज कर रहा हूँ, वैसे आपको उन्हीं शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके आराम से एनडीए क्लियर करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। ये बच्चों हमारा 2021 का फर्स्ट पेपर में जो आया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2021 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, 1 माइनस आयोटा y1 प्लस आयोटा की होल पावर n स्क्वायर। ठीक है, ये तो इज इक्वल टू 1 वेयर आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। ओके, हम क्या कर सकते हैं इसमें, रेशनलाइज कर देंगे। हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनलाइज कर देंगे। 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस आयोटा से और 1 माइनस आयोटा से, तो ये ऐसा हो जाएगा हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। इट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की होल पावर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर की होल पावर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम लोग जानते हैं कि आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस 1। ठीक है, तो पुट कर देंगे, यहां से हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस का 1 की होल पावर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 आयोटा हमारे पास बचेगा, तो यहां कर लेते सॉल्व। ये हमारा हो जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 की होल पावर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा की होल पावर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसने पूछा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है हमें n का। ठीक है, तो n की ऐसी क्या मैं मिनिमम वैल्यू पुट करूं जिसके लिए ये बात सही हो जाए कि आयोटा स्क्वायर हमारा बना जाए। तो माइनस आयोटा की पावर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। n की पहले वैल्यू हम 2 पुट करके देखते हैं, माइनस आयोटा की होल पावर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा बच्चों माइनस आयोटा स्क्वायर और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, और आयोटा की पावर 4 हम जानते हैं 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। कुल मिला के ये है कि n की हम क्या मिनिमम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2 आएगी। तो क्या होगा आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है फटाफट, थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना है। अगर हम ऐसी ट्रिक यूज करें जिससे हमारा टाइम बचे, तो वही हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x, बेटा ये हमारा लॉग का क्वेश्चन है और हमें कैसे सॉल्व करना है देखो। लॉग sin x बेस में क्या है, cos x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास दो प्रॉपर्टी है और दोनों प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको दोनों प्रॉपर्टी से सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि किसी के मन में आएगा सर हम इस प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम इससे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है कि दोनों से मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, log sin x बेस cos x इज इक्वल टू 1। क्लियर, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी log b बेस a इज इक्वल टू 1। इस a को उधर ले जाएंगे तो ये a की पावर 1, इट मींस a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा b, यानी कि b इज इक्वल टू a हम लिख सकते हैं। इसी टाइप से हम इसमें करेंगे अप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा sin x इज इक्वल टू cos x की पावर 1, इट मींस cos x। एक तरीका तो हमारे पास ये
कि हम sin x इज इक्वल टू cos x लिखते हैं एक प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका लिखते हैं log sin x बेस के अंदर cos x इज इक्वल टू कितना गिवन है 1। एक प्रॉपर्टी होती है log b बेस a इज इक्वल टू log b बाय log a होती है, ये आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। तो log sin x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा log cos x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब पहले इससे सॉल्व करते हैं हम लोग। sin x इज इक्वल टू cos x क्या होता है, sin x और cos x आपस में बराबर कब होते हैं, आपको पता है π/4 पे। एक बार ये चेक कर लेते हैं कि डोमेन क्या दिया है। तो x की वैल्यू दी है 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में हमें चेक करनी है। तो π/4 0 से π/2 के बीच में आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम क्या बोलेंगे कि 4x इज इक्वल टू π/4 sin x इज इक्वल टू cos x 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी π/4 दिया गया ऑप्शन में। ये x नहीं है बच्चों, ये है हमारा π/4, ये हमारा π/3, ये हमारा π/4, ये है हमारा π/6, क्लियर है, ठीक है। अब इससे कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो log sin x डिवाइड में log cos x इज इक्वल टू 1। अगर हम इसे ऐसे रखें log sin x और इसको इधर ले जाएं तो log cos x, ठीक। x की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो सर अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू π/4 रखते हैं तो ये 1/√2 हो जाएगा, तो log 1/√2 इज इक्वल टू हो जाएगा log 1/√2। या हम ये बोले कि यहाँ पे हम क्या ऐसा x का वैल्यू सोच पाए, एंगल क्या रख पाए कि हमारा 1 प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम एंगल रखते हैं π/4 तो ये log 1/√2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा log 1/√2, और ये आपस में कैंसिल होकर क्या दे देगा हमें 1। तो log 1/√2 डिवाइड में log 1/√2 क्या मिलने वाला हमें 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि सर π/4 पे हमारा क्या होगा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है, इफ डेल्टा इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 then what is the value of p of a1 p of a2 p of a3 b1 b2 b3 q times of c1 c2 और c3 कुल मिला के ये दिया हुआ, ठीक है। चलो डिटरमिनेंट के अंदर हमने पढ़ा है बच्चों कैसे हम कॉमन ले पाएंगे, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ी हैं और कैसे उसमें कॉमन लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी हमने चीजें देखी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इस पूरे कॉलम में p है तो हम p को क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब p को हम बाहर निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, इस वाले कॉलम में q दिया हुआ है तो हम q को बाहर निकाल सकते हैं। बाकी एज इट इज डिटरमिनेंट को लिख देंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो ये pq हो जाएगा हमारा। और ये पूरा क्या है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना दिया है डेल्टा के इक्वल, यानी कि ये डेल्टा देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा pq इनटू डेल्टा, दिया गया ऑप्शन में डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आया क्या समझ में आपको। इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है जिसमें कुछ भी नहीं है, p को कॉमन लेना है, q को कॉमन लेना है और निकाल के डेल्टा लिख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, रो में भी दे सकता है आपको। नेक्स्ट अगर वो क्वेश्चन देना चाहे आपको तो रो में भी दे सकता है, आपको ध्यान रखना है किसे कॉमन लेना है, प्रॉपर्ली आपको कॉमन निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ c0 c1 c2 up to the cn add a coefficient in the expansion of 1 plus x की पावर n। पहले हम ये पहचाने किसका क्वेश्चन है, तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। 1 plus x की होल पावर n का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, nc0 लिखे या फिर आप c0 लिखते हैं। इसमें कोएफिशिएंट बच्चों c0 से दिया है तो हम c0 से दिखा देते हैं, ठीक है। ये क्या ओपन होगा c0 plus c1x plus c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब अप टू द cn x टू द पावर n, ऐसे ओपन होगा हमारा 1 प्लस x की पावर n, क्लियर है। फॉर x इज इक्वल टू 1, यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये क्या होने वाला हमारा 1 प्लस 1 की होल पावर n इज इक्वल टू c0, जहां जहां हमारा x है वहां हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। c0 प्लस c1x इट मीन c11 c1 बचेगा हमारा, फिर c2 आ जाएगा अप टू द कहां तक आ जाएगा cn, क्लियर। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों 2 की पावर n इज इक्वल टू c0 प्लस c1 प्लस c2 डैश डैश अप टू द cn, ओके।
तो ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी आई 2 की पावर n। अब क्वेश्चन में पूछा गया है C1 से लेकर Cn की वैल्यू, उसने C0 से लेकर Cn की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने हमसे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है C1 से लेकर Cn तक की वैल्यू, यानी कि ये निकालने के लिए बोला है। तो हम कहेंगे सर इसकी वैल्यू निकालना है, C0 को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, C0 कितना होता है हमारा 1, NC0 और NC1 हमारा हमेशा क्या होता है 1 होता है, NC0 NCn इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो 2 की पावर n इज इक्वल -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 से लेकर Cn तक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या आया हमारा 2 की पावर n-1, C1 से लेकर Cn की वैल्यू हमारी कितनी आई 2 की पावर n-1। तो क्या आंसर सही होगा हमारा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 4, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 4 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ बी सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। चलो ऐसे सॉल्व करते हैं, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, बच्चों हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड कैसे करते हैं, देखो ए को रखा एज इट इज, रो और कॉलम को छोड़ दिया, क्या आ जाएगा सी ए ए बी, फिर माइनस का बी, कितना हो जाएगा ये बी ए सी बी और प्लस का सी, रो कॉलम छोड़ दो, क्या आ जाएगा बी सी सी ए, ये ए हो जाएगा, बी सी माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस का बी, ये बी स्क्वायर माइनस का ए सी हो जाएगा और प्लस का सी ए बी माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यहां से इतना समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस का सी ए बी माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी माइनस का ए क्यूब प्लस का ए बी सी माइनस का बी क्यूब प्लस का ए बी सी और माइनस का सी क्यूब। अब हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का सी क्यूब, और ये कितना हो जाएगा हमारा ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यानी कि 3abc। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब हो गया हमारा, ठीक है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3abc। अब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे इसको, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी हमारा क्या गिवन है, वो हमारा दिया और 4 के इक्वल, तो हम क्या करेंगे इस पे 4 रख देंगे, 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो माइनस का 64, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। दिया है क्या -64 बी ऑप्शन, ठीक है। देखो उसने 64 भी दिया है, बट हमें हमारा आंसर क्या आया माइनस साइन के साथ आया, तो हमें आंसर हमेशा ध्यान रखना है कौन सा टिक करना है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का या सॉल्यूशन टाइप का, ठीक है। चलो देखते हैं। 2 sin x is equal to 2k plus 1 दिया हुआ है, ठीक है। 2 sin x is equal to 2k plus 1 है। वो हमसे इस क्वेश्चन में k की मिनिमम वैल्यू मांग रहा है या k की इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, जो कि इसका सॉल्यूशन दे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसको हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, तो कैसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये k plus 1/2 sin x is equal to k plus 1/2 हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब sin x की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 और +1 के बीच में होती है, इसका मतलब k plus 1/2 इसके इक्वल दिया है, तो हमारा k plus 1/2 ही क्या हो जाएगा -1 और +1 के बीच हो जाएगा, ठीक है। तो sin x जो है हमारा उसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, हमने लिख दिया। तो sin x किसके इक्वल है k plus 1/2, तो sin x की जगह हम पुट कर सकते हैं k plus 1/2, तो हमने रख दिया k plus 1/2 जो होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा। अब k plus 1/2 लेस देन और इक्वल 1 दिया है और -1 दिया है, इसमें अगर हम -1 पूरी होल इनइक्वालिटी में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा -1 सॉरी -1/2 कर दें सब्ट्रैक्ट,
लेस देन आर इक्वल के प्लस हाफ और माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ कितना होने वाला है, ये होने वाला माइनस का 3/2 लेस देन आर इक्वल के, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी -3/2 से 1/2 के बीच में। अब हमें के की जो वैल्यू पता करना है वो इंटीजर वैल्यूज होना चाहिए, कौन सी वैल्यू होना चाहिए, इंटीजर, और ये तो फ्रैक्शनल है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा माइनस का 1.5 होता है और ये हमारा होता है प्लस का 0.5। इन दोनों के बीच में अगर हम नंबर लाइन पे देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि -1 और 0 ही आ रहे हैं, तो दो ही इंटीजर हमें मिलेंगे, एक -1 और एक 0। तो आंसर क्या होना चाहिए, के की कितनी वैल्यूज होना चाहिए, 2 वैल्यूज, तो कौन सा आंसर 2 वैल्यूज, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आया क्या समझ में, एक बार और देख लेते हैं बच्चों। 2 sin x = 2k + 1 दिया है, 2 से डिवाइड कर दो होल इक्वेशन को, तो sin x = k + 1/2 हो जाता है। वी ऑल नो दैट sin x जो होता है वो -1 और +1 के बीच में होता है, ठीक है, मतलब sin x की जो वैल्यूज आती है वो -1 और +1 के बीच आती है, ठीक है, या -1 से +1 तक आती है। इसको सॉल्व किया तो हमें k मिला -3/2 से 1/2 के बीच में, ठीक है, और अब हमें इन दोनों के बीच की क्या बनाना है, इंटीजर वैल्यूज। तो हम ये पता करेंगे कि माइनस का 1.5 और प्लस का 0.5 के बीच में कितने इंटीजर वैल्यूज आते हैं। तो हमने नंबर लाइन बनाई, उसमें देखा तो -1 और 0 कितने आएंगे, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा, इफ A1 A2 A3 अप टू द A9 आर इन जीपी, दिए हमारे जीपी में दिए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्यों अच्छा क्वेश्चन है, किसने दो क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया, एक तो डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट के अंदर भी लॉग, मतलब वो आपकी दोनों चीज चेक कर लेगा कि आपको लॉग अच्छे से आता है कि नहीं आता है और आपको डिटरमिनेंट भी अच्छे से आता है कि नहीं आता है। तो अब हमें यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। इसमें मैं एक काम करता हूं, पहले हम लोग रो ऑपरेशन लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें चेंज रो में चेंज कर देते हैं, कॉलम में नहीं, ठीक है। R1 टेंड्स टू R2 - R1 कर देते हैं, log A4 और माइनस log A1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। दिस माइनस दिस log A5 माइनस log A2 हो जाएगा हमारा, log A6 माइनस का log A3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से अब ये कर देते हैं, मतलब एक ऑपरेशन और लगाते हैं, किसमें, R2 में, किस टाइप से, R3 - R1। एक तो हमने फर्स्ट वाली रो में ऑपरेशन लगाया और एक अपने सेकंड वाली रो में लगाया। जो फर्स्ट वाली रो में ऑपरेशन लगाया वो लगाया R2 - R1 और जो सेकंड वाली रो में लगाया वो क्या, R3 - R2। A9। अब log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log m - log n क्या होता है, log m/n। तो अब इसको कैसे लिखेंगे डिटरमिनेंट को, देखो ये हो जाएगा हमारा log A4/A1 log A5/A2 एंड log A6/A3। इसी टाइप से सेकंड रो में क्या आ जाएगा, log A7 / A4 log A7 / A4 log A8 / A5 log A9/A6, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, log A7 log A8 एंड log A9, ठीक है। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, जीपी में A1 A2 अप टू द A9 हमारे किस में, जीपी में। अगर ये जीपी में, तो जीपी के अंदर कॉमन रेशियो क्या होता है, R = होता है A2/A1। लेकिन यदि हमें A4/A1 निकालना हो तो क्या होगा, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा ये हमारा। फिर R अगर आप A4 टर्म को लेंगे और A1 से डिवाइड करेंगे तो आपको कॉमन रेशियो क्या आएगा, सेम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो टर्म्स बीच में छोड़ी हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, R³, क्योंकि हमें पता है कि पहले R आता है फिर R² फिर R³। कॉमन रेशियो सेम चलता है, नो डाउट, कॉमन रेशियो क्या चलता है, सेम। बट हमने अगर सेकंड टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, कॉमन रेशियो R आता है। बट हम कंसेक्यूटिव टर्म को लेकर नहीं चल रहे, हम क्या कर रहे हैं, A4 / A1, तो ये क्या होता है हमारा, A³। अब
अगर हम नेक्स्ट की बात करें A5/A2 लिखेंगे तो क्या आएगा, वो भी R³ आएगा। A6/A3 आएगा तो R³ आएगा। और ये सारे A7/A4, A8/A5, A9/A6 हमारे सब क्या हो जाएंगे, R³ के इक्वल। तो हम इसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा ln R³, ये भी हो जाएगा हमारा ln R³, और ये भी क्या हो जाएगा, ln R³। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, ln R³ ln R³ ln R³, log A7 log A8 और log A9। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमारी टू रोज सेम हो गई। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आएगी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम हमारे क्या हो, सिमिलर हो या सेम हो, तो हम क्या बोलेंगे, आंसर ऑलवेज 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। मतलब पहले हमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना है, कॉमन रेशियो वाला कंसेप्ट यूज करना है, और उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी जिसमें दो रो या दो कॉलम सेम हो, उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0। तो हमने क्या करा, दो रो को सेम बना दिया और दो रो सेम बन भी रही है, तो फिर क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 0। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x + k = 0 आर रियल। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम इसमें, देखो x² + का 2x + का k = 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। उसने पूछा है रूट्स रियल होंगे क्या, तो रूट्स रियल के लिए कंडीशन हम जानते हैं, d ≥ 0। अब डिस्क्रिमिनेंट ≥ 0 होना चाहिए, रूट्स यदि रियल है, तो फिर यहां से हो जाएगा b² - का 4ac ≥ 0। b की वैल्यू 2 दी हुई है, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 4 1 × k, c क्या है हमारा, k ≥ 0। क्लियर है? ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4k ≥ 0। 4 ≥ 4k, इस 4 को उधर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 ≥ 4k। यदि हम 4 से 4 डिवाइड या इस इनइक्वालिटी को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाने वाला है, ये 1 ≥ k, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं k <= 1, बोथ आर करेक्ट। तो ये लिखो या ये लिखो, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ एक्चुअली, तो k <= 1 होगा हमारा। तो ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है, डी ऑप्शन में क्या दिया है, k <= 1। किसी का आंसर ये आ जाए तो वो ये ना सोचे कि ये तो ऑप्शन में है ही, उसको देखना पड़ेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, माइनस में प्लस में इनइक्वालिटी दी हुई होती है, हमें उसे कन्वर्ट करके सही आंसर लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा लॉग का क्वेश्चन। ठीक है, और एक सीरीज दी हुई है, तो सीरीज वाला अपने को कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा और लॉग वाला कंसेप्ट भी यूज करना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें n दिया हुआ है, सबसे पहले n कितना दिया है, 100 फैक्टोरियल। अब हम सीरीज को जमा लेते हैं। हमें दिया है 1/log n/2 प्लस 1/log n/3 प्लस 1/log n/4 प्लस डैश 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 अप टू द 1/log n/100। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m/n। यदि हम इसे बेस को चेंज करना चाहें इसमें, तो ये हो जाएगा 1/log m, इधर आ जाएगा और n यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे, बेस के प्लेस पे ये नंबर आ जाएगा, नंबर के प्लेस पे बेस आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 के अपन में लिख सकते हैं, हम प्रॉपर्टी होती है लॉग की, 1 के अपन में लिख सकते हैं, m n की जगह आ जाएगा, n m की जगह आ जाएगा। लेकिन कब, जब हम 1 के अपन में उसे लिखते हैं। तो अगर हम उल्टा करना चाहें तो ये इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में हमें वही करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम इसे ऊपर, मतलब 1 के अपन में दिया हुआ ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा सर, m और n आपस में प्लेस चेंज कर लेंगे, तो log 2 बेस में n। अभी मैं कंसेप्ट ये कंप्लीट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये गया। अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा log 2 बेस n, ये कितना हो जाएगा, log 3 बेस n प्लस का log 4 बेस n अप टू द कितना, log 100 बेस n। अब आप लोग यहाँ पे गौर से देखो एक चीज,
बेस क्या है, सेम है, पूरी सीरीज में बेस सेम है। और हमें यहाँ पे कंसेप्ट एक प्रॉपर्टी पता है लॉग की कि log m प्लस log n क्या होता है हमारा, log m इंटू एन, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू एन हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे यहाँ, log 2 इंटू 3 बेस n। अच्छा आगे भी सेम ही चल रहा है ना, तो हम सबको एक साथ लिख सकते हैं। लॉग को कॉमन ले लिया, बेस n कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 और डैश डैश अप टू द 100, मतलब सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ये। अब अगर इसमें मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, लिख भी सकते हैं, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर तो वही आएगा, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू, यहाँ पे हम 2 से हमारी सीरीज स्टार्ट है और हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू द 100, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100 फैक्टोरियल, ये हो गया। तो log 100 फैक्टोरियल बेस में n हो गया, क्लियर है। अब n की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी दी हुई है, n इज इक्वल टू 100 फैक्टोरियल, तो यहाँ पुट कर देते हैं log 100 फैक्टोरियल और n की वैल्यू 100 फैक्टोरियल। जब बेस और नंबर सेम है, ठीक है, ये दोनों हमारे सेम होंगे, तो ऑलवेज आंसर क्या आता है, 1 आता है। यानी कि log a बेस a क्या होता है हमारा, ऑलवेज 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है, रब कर देते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वेयर आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, ये +1 दिया जबकि क्या होगा -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z प्लस 2 बाय z। आपको मॉडुलस बताना है किसका, z प्लस 2 बाय z का। तो मॉड ऑफ z प्लस 2 बाय z इज इक्वल टू, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो z को, z की वैल्यू दी है 1 प्लस आयोटा, पुट कर दो 1 प्लस आयोटा प्लस 2 बाय 1 प्लस आयोटा। क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसका एलसीएम ले लो और इसे सॉल्व कर लो, या दूसरा क्या, इसे रेशनलाइज कर दो। तो जो बेटर लगे वो कर सकते हैं आप लोग। 1 प्लस आयोटा प्लस 2 बाय 1 प्लस आयोटा, मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ओके। ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, यहाँ से सीधा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। क्या बचा हमारा, मॉड के अंदर 1 प्लस आयोटा प्लस का 1 माइनस का आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस 1 2, मॉड ऑफ 2 क्या होता है हमारा 2, तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा 2। आया समझ में, 2। आप यहाँ एलसीएम लेकर भी सॉल्व करते तो भी आंसर क्या आता, सिमिलर आता, 2 आंसर हो जाता। क्लियर है क्या, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बाकी के 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप टाइम जितना बचा सकेंगे उतना ही आपको काम आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से तैयारी कीजिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। जय हिंद।